सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ऑल दी डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया की सभी डायनेस्टीज स्टार्टिंग विथ हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, अशोका, सब मतलब वही मौर्य का पार्ट है। नेक्स्ट इंडो ग्रीक, शाक्य, कृष्णा, सतवाहना, संगम, गुप्ता पीरियड पूरा हमारा। उसके बाद में पुष्यमित्र, गंगा, पल्लवास, चौलास सभी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर हरियंका डायनेस्टी से। ओके, हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जनरली एफकेट के अंदर में फाउंडर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी हु एक्सपेंडेड द मगध किंगडम बाय इनकी जो ये थी मगध किंगडम को जो एक्सपैंड करने का जो तरीका था वो था बाय मैट्रिमोनियल अलाइंसेस एंड कोसला और वैशाली की क्वींस के साथ में शादी करके इन्होंने अपनी किंगडम्स को फैलाया था। इनके दौरान जो कैपिटल था वो था राजगिरी एंड इन्होंने ये जो थे वो कॉन्टेम्परर ऑफ बुद्धा थे, बुद्धा के ये कॉन्टेम्परर थे। ओके, इन्हीं के बेटे आए फिर अजात शत्रु जो थे वो भी सेम अपने पापा की तरह ही मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के द्वारा अपने किंगडम को एक्सपैंड करते थे और ये अपने फादर को किल करके नेक्स्ट किंग बने थे। इन्होंने कोसला और लच्छवी किंगडम को हथियाया था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे उदयन, जो कि एक लास्ट हमारे इसके वंशज समझ लो। सो ये फाउंडर ऑफ न्यू कैपिटल, ये लास्ट हमारे किंग थे एंड ये फाउंडर थे कैपिटल पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र कैपिटल इन्होंने चेंज किया था फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। हरियंका डायनेस्टी में दीज थ्री किंग्स आर इंपॉर्टेंट। बिंबिसार के वो कौन से अलाइंसेस के द्वारा किंगडम एक्सपैंड करते थे, दैट इज इंपॉर्टेंट बस। एंड ये कॉन्टेम्परर ऑफ बुद्धा थे। नेक्स्ट आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग एंड इनके शिशुनाग डायनेस्टी के दौरान जो है बुद्धा की सेकेंड काउंसिल हुई थी। बुद्धिस्ट सेकेंड काउंसिल वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग दी शिशुनाग डायनेस्टी। ओके, देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज, और इस डायनेस्टी की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो थी वो थी डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। अवंती की डिस्ट्रक्शन इज ग्रेटेस्ट achievement of Shishunag dynasty. The important thing is Shishunag, the founder of Shishunag dynasty, और इन्हीं के शिशुनाग के टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ओनली दैट इज इंपॉर्टेंट। सॉरी, काल अशोक के टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं नंदा डायनेस्टी पे। नंदा डायनेस्टी एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इट वॉज अ नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी एंड फाउंडेड बाय महापद्मानंद के द्वारा इनको ये डायनेस्टी फाउंड की गई थी। एंड अलेक्जेंडर का जो अटैक है इन्हीं के डायनेस्टी के दौरान हुआ था। धनानंद रीजन, मतलब धनानंद का जब कार्यकाल चल रहा था तब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। साइरस वाज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑफ इंडिया। साइरस जो थे हमारे फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर थे इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट आ जाते हैं अलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैसिडोनिया इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC एंड फाउट द बैटल ऑफ हाइप्सर। सो ये 326 BC में इन्होंने इन्वेट किया था इंडिया को ड्यूरिंग द किसके कार्यकाल में? वैसे नंदा डायनेस्टी के कार्यकाल में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी भी है। मौर्य डायनेस्टी ने अंत किया नंद डायनेस्टी का। सो ओके, important ruler of Maurya dynasty पढ़ेंगे। First ruler was the Chandragupta Maurya, the first ruler who overthrew the Nanda dynasty with the help of चाणक्य। चाणक्य की हेल्प से फर्स्ट रूलर इन्होंने नंदा डायनेस्टी को खत्म किया था। He has been called Scancautus बोला गया था इनको बाय ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा। Scancautus इनको बोला जाता था। एंड चंद्रगुप्त डिफीटेड सेलुकस निकेटस को चंद्रगुप्त ने डिफीट कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर के जनरल थे सेलुकस निकेटस, उनको इन्होंने हरा दिया था। ओके, हु लेटर सेंड मेगास्थनीज, जिन्होंने मेगास्थनीज को बाद में भेजा था इनके पास में। द ऑथर ऑफ बुक इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिका बुक के ऑथर कौन है? मेगास्थनीज। ओके, टू चंद्रगुप्त कोर्ट, बाद में इन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था। नेक्स्ट आ जाते हैं मुद्र राक्षस वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त एंड डिस्क्राइब्ड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ चाणक्य अगेंस्ट
चंद्रगुप्त एनिमी। जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है और उसमें चाणक्य क्या स्ट्रेटेजीज रहती थी चंद्रगुप्त के एनिमी के खिलाफ उसके बारे में मेंशन्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखादत्त एंड इंडिका इज रिटन बाय पेगस्थनीज। ओके नेक्स्ट, जो मौर्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैनिज्म को अपना लिया था लास्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट रूलर जो थे वो थे बिंदुसार। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड कॉल्ड अमित्य घाट। इनको अमित्यो घाट बोला जाता था बाय ग्रीक स्कॉलर्स। इनका इतना ही रोल है। नेक्स्ट आ जाते हैं अशोक। अशोक वॉज द ग्रेट रूलर। ये ग्रेट रूलर थे। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार। ही फाउट कलिंगा वॉर। इन्होंने कलिंगा वॉर को लड़ा था इन 216 BC। इट वॉज द लास्ट वॉर फाउट बाय अशोका एंड कलिंगा वॉर जो था वो लास्ट वॉर था अशोका का। हिज रॉक एडिट 13 टॉक अबाउट द कलिंगा वॉर। इनके जो रॉक एडिट 13 है उसके अंदर में कलिंगा वॉर का मेंशन है। नेक्स्ट, मोस्टली यूज पारकृत लैंग्वेज इन हिज इंस्क्रिप्शन। इनके जितने भी इंस्क्रिप्शन रहे हैं उन्होंने उसमें पारकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। दिस इंस्क्रिप्शंस आर फर्स्ट डिसिप्लेटेड बाय जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप के द्वारा उसको डिकोड किया गया था इन 1835 में। अशोका इज कॉल्ड देवनाम प्रिय एंड प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी इन इंस्क्रिप्शन में अशोका के नाम की जगह पे यूज किया गया है। सचिन सुप्ता वॉज बिल्ड बाय अशोका। सचिन सुप्ता जो है अशोका के द्वारा बिल्ड किया गया है। एंड भिद्रनाथ वॉज द लास्ट मौर्यन एम्पायर। जो लास्ट मौर्यन रूलर थे वो थे हमारे भिरदंत्र। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे संगा डायनेस्टी पे। संगा डायनेस्टी ने रूल किया था 185 BC से लेके 73 BC तक। The Sangha dynasty was established by Pushyamitra Sangha. Founder of Sangha dynasty was Pushyamitra Sangha. इन्होंने लास्ट मॉडर्न किंग को किल करके ये डायनेस्टी को बनाया था। नेक्स्ट, देयर वेर बेसिकली ब्राह्मण्स। जो संगा डायनेस्टी है वो ब्राह्मण डायनेस्टी है। जैसे कि नंदा डायनेस्टी जो थी वो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, उसी तरीके से संगा डायनेस्टी वॉज ब्राह्मण डायनेस्टी। दिस पीरियड सॉ द रिवाइवल ऑफ भगवतिज्म। इस पीरियड के दौरान भगवतिज्म का काफी प्रचार हुआ था। नेक्स्ट, पतंजलि रोट महाभस्या। पतंजलि ने इसके दौरान महाभस्या लिखा था। एट दिस टाइम द आर्ट बाहुट सुप्ता। जो बाहुट सुप्ता है वो मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ संगा पीरियड है। संगा पीरियड के दौरान में बाहु सुप्ता का डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि इसको बनाया गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्ता है, मतलब मॉन्यूमेंट्स है एक संगा डायनेस्टी के दौरान। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी के हमारे फाउंडर है वासुदेव कन्वा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। इन्होंने देवभूति जो कि लास्ट रूलर थे हमारे संगा डायनेस्टी को, उनका मर्डर करके, जो कि ये मिनिस्टर थे उनके, उन्होंने अपने किंग का मर्डर करके इस डायनेस्टी का स्टार्टिंग किया। कन्वा डायनेस्टी के हमारे जो फाउंडर है वो है वासुदेव, हु usurped the throne and founded the Kanva dynasty which was lately replaced by Satvahana। जिसको रिप्लेस कर दिया गया था सतवाहना डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कुछ इंडो ग्रीक डायनेस्टीज भी है जो इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कौन कौन सी है। The most famous king among the Indo-Greek was Manendra. Manendra was the most famous king, also called Miland. Converted Buddhism by Nagarsen as per the Milandapo, a Pali text। एक पाली टेक्स्ट के मतलब उसमें लिखा हुआ है कि एक मलिंदर कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में बाय नगरसेन के द्वारा। नेक्स्ट, द ग्रीक वर द फर्स्ट टू इशू द कॉइन articulated to king and also the first to issue the gold coin in India। ग्रीक्स ही थे जो इशू किए थे कॉइन्स को, गोल्ड कॉइन्स इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस। हेलेनिस्टिक आर्ट, इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था ग्रीक्स ने। नेक्स्ट आते हैं शाक्यास। शाक्यास जो थे उसके जो मोस्ट फेमस किंग है वो है रुद्रमान वन। रुद्रमान वन वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ शाक्या डायनेस्टी।
एंड हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था. इन काठियावाड़ी रीजन ही डिफेंडेड द सतवाहनास ट्वाइस, और इन्होंने 2 बार डिफीट किया था सतवाहनास को. नेक्स्ट, Vikramaditya, a king of Ujjain, was the only one who defeated the Shakyas. विक्रमादित्य उज्जैन के किंग ये ओनली वन थे जिन्होंने शाक्यास को हराया था. टू कमोडेट द विक्ट्री ही स्टार्टेड द विक्रम संवत, एंड विक्रमादित्य ने फिर इसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए विक्रम संवत को स्टार्ट किया इन 57 BC. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट आते हैं हमारे पार्थनियास पे. ओके, द मोस्ट फेमस किंग वॉज, इनके दौरान जो फेमस किंग थे वो थे गोंदोपरीन. गोंदोपरीन वॉज द मोस्ट फेमस किंग ड्यूरिंग इनके रीजन में. एंड in whose region Saint Thomas visited India to propagate Christianity. इन्हीं के रीजन में जो है सेंट थॉमस आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में. किसके? पार्थनियास, गोंडोपरीन के रीजन में. नेक्स्ट रीजन में. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कृष्णास पे. सो द कृष्णास, इनका फाउंडर कौन था? कनिष्क वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ कृष्णास. कनिष्क जो थे हमारे ग्रेट रूलर थे कृष्णास के, और इन्होंने स्टार्ट किया था शाक्य एरा. शाक्य एरा इज स्टार्टेड बाय कनिष्क. वेरी इंपॉर्टेंट. विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चालू किया था एंड कनिष्क ने शाक्य एरा स्टार्ट किया था. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. कनिष्क वॉज द मोस्ट फेमस किंग. He patronized the following persons. इन्होंने पैट्रोनाइज किया किसको? अश्वघोष को. Who wrote बुद्ध चरित्रा? बुद्ध चरित्रा किसने लिखा था? अश्वघोष. इन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया. नागार्जुन को पैट्रोनाइज किया. वासुमित्र, चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वासुमित्र को पैट्रोनाइज किया. नेक्स्ट, चरक, अ फिजिशियन हु रोट चरक संहिता. चरक एक फिजिशियन जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, इसको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था. ही स्टार्टेड एन एरा इन एडी विच इज ऑल्सो नोन एज शाक्य एरा. इन्होंने एक एरा चालू किया था जिसको हम लोग बोलते हैं शाक्य एरा, यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली हमारी उसको भी यूज करती है. नेक्स्ट, द सतवाहनास. अब आते हैं हमारे सतवाहनास. और ओके, सो दिस डायनेस्टी वाज फाउंड बाय सिमुका. सिमुका इसके फाउंडर थे. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, लैंड ग्रांट सिस्टम टू ब्राह्मण्स वाज स्टार्टेड बाय सतवाहनास. जो ब्राह्मण्स की लैंड ग्रांट सिस्टम थी वो सतवाहना द्वारा स्टार्टेड की गई है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनास वाज प्राकृत, वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी. गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो फेमस किंग थे सतवाहना डायनेस्टी के. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज संगम एज. संगम एज जो है कॉरस्पॉन्ड टू पोस्ट मौर्यन एंड पोस्ट गुप्तन पीरियड. ये पोस्ट मौर्यन और पोस्ट गुप्तन पीरियड इसको पोस्ट मौर्यन एंड प्री गुप्तन पीरियड, गुप्ता पीरियड इसको हम लोग बोल सकते हैं. ये साउथ इंडिया की संगम डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज. 3 डायनेस्टी कौन कौन सी थी? द चेहरा, द चोलास एंड द पांड्यास. इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसे, बस इसके फाउंडर इज इंपॉर्टेंट. चेहरा डायनेस्टी, चोला एंड पांड्यास. नेक्स्ट आ जाएंगे गुप्ता पीरियड, प्री गुप्तन डायनेस्टी तो देख ली. अब गुप्ता पीरियड की कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग थे उनके बारे में बात कर लेते हैं. सो गुप्ता पीरियड, द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड आर, फर्स्ट रूलर वाज चंद्रगुप्त वन. ये अलग है चंद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त नहीं है. ओके, चंद्रगुप्त वन married to Lichvi princess and who's strengthening his position and enhance the prestige of Guptas. इन्होंने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया था. इन्होंने मतलब गुप्ता की जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग किया था. He was the first Gupta ruler to acquire the title of महाराजा धीराज. ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिनको ये टाइटल मिला था महाराजा धीराज. वेरी इंपॉर्टेंट. किसका टाइटल है? चंद्रगुप्त वन का. नेक्स्ट, चंद्रगुप्त वन was able to establish his authority over मगध पे, प्रयाग पे एंड सेकता पे. इन्होंने अपनी अथॉरिटी जमाई थी. नेक्स्ट हमारे रूलर है समुद्रगुप्त. ओके, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ऑन अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट. Meghavarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to his court for the permission to build Buddha's temple at Gaya.
The Allahabad pillar inscription give detailed information about Samudragupta. It was composed by the court poet of हरिसेना, जो इनका कोर्ट पोएट था किसका, समुद्रगुप्त का. इन्होंने कंपोज कराया था इलाहाबाद का पिलर, जो कि इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ कविराज और विक्रम. हाँ, जो हमारा इनका जो पोएट था हरिसेन, इनको इन्होंने टाइटल दिया था कविराज या फिर विक्रम. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, समुद्रगुप्त जो है वो उनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया. इनका टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड. मेहरुली इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर. जो मेहरुली इंस्क्रिप्शन है आयरन पिलर दिल्ली के पास में नियर कुतुब मीनार इज रिलेटेड टू हिम. मेहरुली इंस्क्रिप्शन इनके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है. हिज कोर्ट वाज एडॉर्न्ड बाय नवरत्न. इनके कोर्ट में भी नवरत्न थे, जैसे हमारे ये अकबर के कोर्ट में थे. द चीफ बीइंग कालिदास, इनके मेन पोएट थे, जिनको हम लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. एंड अमर सिम्हा मेन इनके नवरत्न में से थे. नेक्स्ट आ जाते हैं फाहियान, जो कि एक चाइनीज विजिटर है. चाइनीज विजिटर आए थे विजिट हिज रीजन. इनके चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहियान आए थे. नेक्स्ट, डिफीटेड साक क्षत्रिय रुद्रसीमा थर्ड. इन्होंने डिफीट किया था रुद्रसीमा थर्ड को, जो कि एक क्षत्रिय थे. नेक्स्ट, द गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज. गुप्ता एज को हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं of India history and saw the insurance of largest number of gold coins. इस दौरान भी क्योंकि गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा इशू हुए थे, इसलिए इसको गोल्ड पीरियड भी, गोल्डन एज भी कहा जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कुमार गुप्त. गुप्ता पीरियड के नेक्स्ट हमारे रूलर थे कुमार गुप्त. चंद्रगुप्त सेकेंड was succeeded by his son कुमार गुप्त. सन थे उनके. He founded the नालंदा महाविद्यालय was found by कुमार गुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट, विच डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जो कि एक लर्निंग का ग्रेट सेंटर. नालंदा विद्यालय वाज फाउंड बाय कुमार गुप्त. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्कंद गुप्त. स्कंद गुप्त जो थे was the last great ruler of Gupta dynasty. During his region the Gupta empire was invaded by the Huns. इनके रीजन के दौरान हुन्स के द्वारा गुप्ता एम्पायर को इन्वेड किया गया था. रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, इन्होंने भी सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था. नेक्स्ट आ जाते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी. पुष्यभूति डायनेस्टी ग्रेटेस्ट किंग कौन है हमारे, हर्षवर्धन वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी. ही शिफ्टेड द कैपिटल टू कन्नौज. इन्होंने कन्नौज को टाइटल अपना कैपिटल बना लिया था. एंड हुइन सांग विजिटेड ड्यूरिंग हिज रीजन. हुइन सांग विजिटर जो है इनके रीजन में आए थे. ही एस्टैब्लिश्ड द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री नालंदा. बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट अडॉन हिज कोर्ट रोट हर्षचरित्रा एंड कदम्बरी. बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्रा एंड कदम्बरी लिखी गई है. ओके, नेक्स्ट, हर्ष हिमसेल्फ रोट 3 प्लेस. हर्ष ने भी हमारे 3 प्लेस लिखे हैं. हर्षवर्धन ने हर्षचरित्रा में हर्ष की कार्यकाल के बारे में लिखा गया है बाण भट्ट द्वारा. वेरी इंपॉर्टेंट, बाण भट्ट किस किस चीज के राइटर है ये पूछा जा सकता है. कदम्बरी इज रिटन बाय हुम, ये पूछा जा सकता है. और हुइन सांग जो है किसके कार्यकाल में आए थे ये भी पूछा जा सकता है. ओके, सो हर्षवर्धन के द्वारा जो 3 प्लेस लिखे गए थे वो थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा. ओके, नेक्स्ट आ जाते गंगास पे. गंगास जो थे वो रूलर ऑफ ओडिशा थे. नरसिम्हा देव कंस्ट्रक्टेड द सन टेम्पल. सन टेम्पल कोणार्क टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था नरसिम्हा देव के द्वारा एट कोणार्क. एंड अनंत वर्मन बिल्ड दी जगन्नाथ टेम्पल. जगन्नाथ टेम्पल को बिल्ड किया गया है अनंत वर्मन के द्वारा एट पुरी. एंड द केसरी, okay, who used to rule before the Gangas, built the Lingaraj temple at Bhubaneswar. Okay, very important dynasty. पल्लवा डायनेस्टी. पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर है सिम्हा विष्णु was the founder of पल्लवा डायनेस्टी. कैपिटल है Kanchi was the capital during his period. And the greatest king of Pallava dynasty was Narasimha Varma, who founded the town Mahamalipuram, जिसको आज हम लोग महाबलीपुरम बोलते हैं. And rock edit cut rathas and even pagodas इनके द्वारा बनाया गया है.
आगे बढ़ते हैं, चोलास, द चोला डायनेस्टी वाज फाउंड बाय Vijay Lala and its capital was Tannoj. Okay, the greatest Chola ruler was Raja Raj I. Raja Raj I was the greatest ruler. Next, his son Rajendra I. इनका सन जो थे वो राजेंद्र वन थे. डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड नटराज बिलोंग टू दिस पीरियड. जो डांसिंग फिगर है नटराज वो इस पीरियड के दौरान ही फाउंड किया गया था. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, चोलास के बाद ओके. सो इसी के साथ हमारी जितनी भी हमारी मिडाइवल इंडिया की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी वो खत्म होती है. संगा डायनेस्टी हो गई, मौर्यन डायनेस्टी, नंदा, शिशुनाग, एवरी डायनेस्टी वी हैव कवर्ड. अब कुछ नहीं की है तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है. लाइक जो प्री गुप्ता पीरियड की जो डायनेस्टीज है उसको हमने कवर नहीं किया है. लाइक जो वेट, हाँ, चेहरा है, चोलास है, पांड्यास है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. उसके फाउंडर देखने तो देख लेना. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री.